नमस्कार, मैं उसमें बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 जून, दिन शनिवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए बिहार सरकार का बड़ा कदम, विशेष विंग का होगा गठन, विशेषज्ञों की देखरेख में चलेंगे सभी संरक्षण कार्य। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 21 जून तक सभी पात्र वास भूमिहीन परिवारों को मिलेगा बंदोबस्ती प्रमाण पत्र। सरकारी और गैर मजरूआ भूमि पर बसे लोगों का तेजी से होगा सर्वे। क्रिकेटरों के लिए बिहार सरकार का बड़ा कदम, बीसीसीआई के सीनियर टीम में चयनित खिलाड़ियों को भी मिलेगी सरकारी नौकरी। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना का होगा विस्तार। नालंदा के राजगीर जू और नेचर सफारी के संचालन समय में बड़ा बदलाव, 16 जून से सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे पार्क। पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रायोरिटी स्लॉट में किया गया संशोधन। बिहार सरकार ने सड़क हादसों में मुआवजा नीति में किया बड़ा बदलाव, सामूहिक मौतों पर अब 2 लाख की जगह मिलेंगे 4 लाख रुपए, पीड़ित परिवारों को मिलेगा तुरंत राहत। बिहार में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बड़ा विस्तार, 3161 नई बसावटों तक बनेगी पक्की सड़क, 9264 किलोमीटर लंबी परियोजना पर तेजी से काम जारी। धर्मशाला में आज भारत बनाम अफगानिस्तान का होगा पहला वनडे मुकाबला, रोहित शर्मा की वापसी से टीम इंडिया होगी मजबूत, नए खिलाड़ियों को भी मिला मौका। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जीएसआरटीसी में ड्राइवर के 4599 पदों पर 5 जुलाई तक करे आवेदन। गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम ने 4599 बस ड्राइवर पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 5 जुलाई है। उम्मीदवार का 12वीं पास होना आवश्यक है। पुरुषों के लिए कम से कम 4 वर्ष पुरानी हैवी पब्लिक वाहन ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है, जबकि महिलाओं के लिए हैवी लाइसेंस अनिवार्य है। आयु सीमा 25 से 35 वर्ष है, जबकि आरक्षित वर्ग के पुरुषों को 40 वर्ष और महिलाओं को 45 वर्ष तक की छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में 100 अंकों की लिखित परीक्षा और ड्राइविंग टेस्ट शामिल है, जिसमें पासिंग 35 से 50 अंक होंगे। चयनित ड्राइवरों को 26,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा और 5 साल बाद नियमितीकरण होगा। आवेदन ojas.gujarat.gov.in पर किया जा सकता है। 21 जून तक सभी पात्रों को मिलेगा बंदोबस्ती प्रमाण पत्र। बिहार सरकार ने अभियान बसेरा 2 के तहत सभी पात्र वास भूमिहीन परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण पत्र देने का विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया। राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने 15 से 21 जून तक विशेष अभियान चला करके किसी भी पात्र परिवार को वंचित न रहने देने के निर्देश दिए हैं। सरकारी और गैर जमुआ भूमि पर बसे परिवारों का तुरंत सर्वे कर प्रमाण पत्र जारी करने को कहा गया। जहां भूमि उपलब्ध नहीं है वहां गृहस्थल क्रय सहायता योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार ने समय सीमा और कार्य में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। बिहार की धरोहरों के संरक्षण के लिए बनेगा विशेष विंग। बिहार सरकार ने राज्य की प्राचीन धरोहरों और पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण के लिए एक विशेष विंग गठित करने का निर्णय लिया। भवन निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में सचिव प्रणव कुमार ने निर्देश दिया है कि विशेषज्ञों की देखरेख में ही संरक्षण कार्य किए जाए और अभियंताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। 26 जिलों के 56 स्थलों के विकास कार्यों की समीक्षा हुई, जिनमें अहिल्या स्थान, लाल पहाड़ी और संग्रहालय शामिल है। अटल कला भवनों और बड़े सभागारों का निर्माण भी जारी है। सरकार ने समय सीमा और गुणवत्ता में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। सीएम का बड़ा ऐलान, उद्योगों को मिलेगी मंजूरी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल और केंद्र सरकार की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने बिहार के विकास के लिए 5 लाख करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश लक्ष्य, उद्योगों को 30 दिनों में स्वीकृति और राजगीर मुंगेर डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा के साथ ही एयरपोर्ट, हेलीपैड विस्तार, सड़क, बिजली सुधार और सौर ऊर्जा योजनाओं पर जोर दिया। उन्होंने जनधन, डीबीटी, जीएसटी लाभ, नक्सलवाद में कमी और समयबद्ध परियोजना समीक्षा का भी उल्लेख किया। शिक्षकों के वेतन, पेंशन को सुरक्षित बताया और बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प दोहराया। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना में क्रिकेटर भी होंगे शामिल। बिहार सरकार ने खेल नीति में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है, जिसके तहत अब ओलंपिक पदक विजेताओं की तरह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सीनियर पुरुष और महिला टीम में चयनित बिहार के खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरी देने पर विचार किया जा रहा है। यह पहल मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के विस्तार का हिस्सा है। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। मंजूरी मिलने पर पात्र खिलाड़ियों को लेवल 9 की सरकारी नौकरी मिलेगी। इससे बिहार में क्रिकेट प्रतिभागियों को प्रोत्साहन और खेल क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। सुपौल में 15 जून को लगेगा रोजगार मेला।
सुपौल जिला नियोजनालय द्वारा 15 जून को 1 दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विजन इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 100 NAPS ट्रेनी पदों पर भर्ती करेगी। चयन पूरी तरह इंटरव्यू के आधार पर होगा और अभ्यर्थियों की नियुक्ति गोवा की कोंडा में की जाएगी। 18 से 28 वर्ष के 10वीं 12वीं ITI और अन्य योग्य उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। चयनित युवाओं को 17,000 से लेकर के 19,000 रुपए मासिक वेतन और कैंटीन सुविधा मिलेगी। शिविर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा और इसमें निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा। राजगीर जू और नेचर सफारी का 16 जून से बदला समय। नालंदा के राजगीर जू सफारी और नेचर सफारी के संचालन समय में 16 जून से बदलाव किया जा रहा। अब सफारी सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी, जबकि टिकट काउंटर दोपहर 3 बजे तक ही उपलब्ध होगा। भीषण गर्मी के कारण पहले समय घटा करके 7 बजे से 12 बजे तक कर दिया गया था। नए बदलाव से पर्यटकों को राहत मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रायोरिटी पैकेज अब 2 स्लॉट सुबह 8 बजे और 11 बजे में मिलेगा। इससे पर्यटकों को वन्य जीवों के दर्शन के लिए अधिक समय और सुविधा मिलेगी। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अब मिलेगा 4 लाख रुपए मुआवजा। बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में सामूहिक मौतों पर मुआवजा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब ऐसे मामलों में मृतकों के परिजनों को परिवहन विभाग की जगह आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। मुआवजा राशि भी बढ़ा करके 2 लाख से 4 लाख रुपए प्रति मृतक कर दी गई। इस निर्णय का उद्देश्य पीड़ित परिवारों को तेज और आर्थिक सहायता देना है। पहले प्रक्रिया में देरी और कम राशि की शिकायतें थी। नई व्यवस्था से भुगतान प्रक्रिया सरल, तेज और प्रभावी होने की उम्मीद है, जिससे दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल राहत मिलेगी। यूपी बिहार बॉर्डर पर सख्ती, लोगों की बड़ी भारी परेशानी। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर अचानक बढ़ी सख्ती से सीमावर्ती इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ गई। कुशीनगर के हनुमानगंज क्षेत्र में यूपी पुलिस ने सुरक्षा कारणों से कई संपर्क मार्गों पर बैरियर लगाकर के आवाजाही सीमित कर दी। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक छोटे रास्ते बंद रहने से मधुबनी, पिपरासी, भितहा और ठकराहा क्षेत्रों के लोग प्रभावित हुए हैं। रोजमर्रा का काम, व्यापार, शिक्षा और इलाज प्रभावित हो रहा है। पुलिस का कहना है कि यह कदम तस्करी और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। अद्भुत बिहार सीरीज में आज जानेंगे सारण जिला के बारे में। सारण जिला बिहार का एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जिला है, जिसका मुख्यालय छपरा है। इसे प्राचीन समय में सरंगारने यानी कि हिरणों का जंगल कहा जाता था। यहाँ का इतिहास मौर्य, मुगल और ब्रिटिश काल तक फैला है। गंडक, घाघरा और गंगा नदियां इसे उपजाऊ भूमि बनाती है, जहां कृषि मुख्य आधार है। भोजपुरी यहाँ की प्रमुख भाषा है और जनसंख्या लगभग 39 लाख है। सारण में चिरान जैसे पुरातात्विक स्थल, सोनपुर मेला जैसे सांस्कृतिक आयोजन और भिखारी ठाकुर जैसे महान व्यक्ति जुड़े हैं। रेल, सड़क और उद्योग के कारण यह क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है। IRCTC की नई वेबसाइट 15 जुलाई तक होगी लॉन्च। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि IRCTC की नई वेबसाइट 15 जुलाई तक लॉन्च की जाएगी। यह निर्णय एक छात्रा की मांग पर लिया गया, जिसने मौजूदा वेबसाइट के यूजर अनुभव में सुधार की बात रखी थी। मंत्री ने तुरंत अधिकारियों से बात कर 30 दिनों में नई साइट तैयार करने को कहा। वर्तमान में IRCTC प्रतिदिन लगभग 14 लाख टिकट बुकिंग संभालता है और फ्लाइट, होटल, बस सेवाएं भी प्रदान करता। नई वेबसाइट से स्पीड, स्थिरता और डिजिटल सुविधाएं बेहतर होने की उम्मीद है। सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर के मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। जुलाई से गया एयरपोर्ट से इंडिगो उड़ानें सप्ताह में 2 दिन रहेगी बंद। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इंडिगो एयरलाइंस जुलाई से अपने उड़ान संचालन में अस्थायी बदलाव करने जा रहा है। 3 जुलाई से अक्टूबर तक प्रत्येक सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को गया जी से इंडिगो की कोई उड़ान संचालित नहीं होगी। इस बदलाव का सबसे अधिक असर दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों के यात्रियों पर पड़ेगा। यात्रियों को अपनी यात्रा योजना नए शेड्यूल के अनुसार बनाने की सलाह दी गई है। एयरलाइन ने कहा है कि यह व्यवस्था अस्थायी है और अक्टूबर के बाद सामान्य संचालन बहाल होने की संभावना है। आधिकारिक घोषणा का भी इंतजार है। मनोज बाजपेयी ने गवर्नर फिल्म को बताया प्रेरणादायक कहानी। मनोज बाजपेयी ने फिल्म गवर्नर में अपने किरदार को निभाने को एक बड़ी चुनौती बताया, जो RBI के पूर्व गवर्नर से प्रेरित है और 1991 के आर्थिक संकट पर आधारित है। उन्होंने कहा कि किरदार की सोच और जिम्मेदारियां आम जीवन से बहुत अलग है, इसलिए इसे सरल तरीके से दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी था। अपने यादगार संवाद, जो जरूरत के वक्त काम ना आए वो धन ही क्या, पर उन्होंने कहा कि वे टेकों की संख्या से प्रदर्शन को नहीं आंकते, बल्कि अंतिम सही टेक ही असली प्रदर्शन होता है। फिल्म को उन्होंने प्रेरणादायक और आशा से भरी कहानी बताया। नया कनेक्शन और बिल सुधार सेवाएं 29 जून तक रहेगी स्थगित।
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने शहरी उपभोक्ताओं के लिए सूचना जारी की है कि बिलिंग सिस्टम माइग्रेशन कार्य के कारण 13 से 29 जून तक कुछ ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेगी। इस दौरान नया विद्युत कनेक्शन, लोड नाम परिवर्तन और बिल सुधार जैसी सेवाएं प्रभावित रहेगी। हालांकि बिल भुगतान और रिचार्ज सेवाएं सभी क्षेत्रों में पहले की तरह जारी रहेगी। सुविधा बिहार ऐप 30 जून 2026 से पूरी तरह से कार्य करेगा। कंपनी ने उपभोक्ताओं से धैर्य और सहयोग बनाए रखने की अपील की है ताकि सिस्टम को बेहतर और आधुनिक बनाया जा सके। बिहार में मनरेगा योजना को मिला 990 करोड़ का फंड। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में मनरेगा के तहत केंद्र सरकार ने बिहार को 745.59 करोड़ रुपए और राज्य सरकार ने 244.52 करोड़ रुपए जारी किए, जिससे कुल 990.11 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि यह राशि सभी जिलों में जारी कर दी गई है। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा मजबूत करना और टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 100 दिनों तक अकुशल रोजगार का अधिकार है। सरकार ने जॉब कार्ड बनाने और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। मानव विकास सूचकांक में बिहार ने रचा नया रिकॉर्ड। बिहार ने पिछले 20 वर्षों में मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया। वर्ष 2006 से राज्य का HDI 0.485 था, जो 2023 में बढ़कर 0.614 हो गया, यानी कि लगभग 27% की वृद्धि। यह वृद्धि राष्ट्रीय औसत 23% से अधिक है, जिससे स्पष्ट होता है कि बिहार ने इस अवधि में देश के औसत से बेहतर प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य, शिक्षा, आय और सामाजिक सेवाओं में सुधार के कारण यह प्रगति संभव हुई। गरीबी में भी बड़ी कमी दर्ज हुई है। प्रति व्यक्ति आय में कई गुना वृद्धि हुई, जिससे राज्य की विकास गति तेज हुई। बीपीएससी पेपर लीक केस में 37 आरोपी गिरफ्तार। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 2 परीक्षाओं में कदाचार और पेपर लीक मामले की जांच में आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। अब तक 37 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जांच में बायोमेट्रिक सत्यापन, कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के कथित शामिल होने की खबरें सामने आ रही थी, जिसके बाद कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की गई। ब्लूटूथ के जरिए नकल कराने के आरोप भी लगे, जिससे जैमर सिस्टम की प्रभावशीलता पर सवाल उठे। कई जिलों में छापेमारी जारी है। ईओयू ने भविष्य की परीक्षाओं के लिए विशेष निगरानी सेल बना करके सख्त कदम उठाने की तैयारी की। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान लगभग 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने का अनुमान है। दक्षिण और उत्तर पश्चिमी जिलों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी भागों में भी कुछ जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। मौसम अस्थिर और परिवर्तनशील बना रहेगा, सावधानी आवश्यक है। नवादा में राजस्व कर्मचारी 15,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। नवादा में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर अंचल के राजस्व कर्मचारी सुजीत कुमार को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी सदर अस्पताल परिसर में की गई, जहां शिकायतकर्ता से केमिकल लगे नोट लेने के दौरान टीम ने उसे पकड़ लिया। जमीन से जुड़े काम के बदले रिश्वत मांगी गई थी, जिसकी शिकायत पटना में की गई थी। सत्यापन के बाद ट्रैप लगाया गया। गिरफ्तारी से अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया। आरोपी से पूछताछ जारी है। उसे विशेष निगरानी अदालत में पेश किया जाएगा। बिहार में 3,161 नई बसावटों तक बनेगी पक्की सड़क। बिहार में इस साल ग्रामीण कार्य विभाग 3,161 नई ग्रामीण बसावटों को सड़क संपर्कता प्रदान करेगा, जिसके लिए 9,264 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जा रहा। अब तक 234 बसावटों को 427 किलोमीटर सड़क बना करके जोड़ दिया गया है, जबकि बाकी पर काम जारी है। राज्य में चिन्हित 1,29,990 संपर्क विहीन बसावटों में से 1,21,444 बसावटों को पहले ही बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ा जा चुका है। इसके लिए 1,20,668 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा और विकास, आर्थिक गतिविधियां तथा सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच और मजबूत होगी। सोनपुर मंडल के 87 स्टेशनों पर लगेंगे नए टाइम टेबल बोर्ड। सोनपुर मंडल ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 87 रेलवे स्टेशनों पर नए टाइम टेबल विद एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। शाहपुर, पटोरी और
दल सिंह सराय जैसे प्रमुख स्टेशन भी शामिल है। 15 जून को ई नीलामी होगी जिसमें एजेंसियां भाग ले सकेगी। साथ ही लोकोमोटिव और स्टॉल संचालन के लिए भी नीलामी की जाएगी। पूरी प्रक्रिया IREPS पोर्टल पर पारदर्शी तरीके से होगी। इस पहल से रेलवे को अतिरिक्त आय, बेहतर सुविधाएं और स्थानीय रोजगार के अवसर मिलेंगे। घर के बाहर रैंप या फिर शेड बनाने से पहले जाने सरकारी नियम। घर के बाहर रैंप, सीढ़ी या फिर शेड बनाने वालों के लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर निर्माण सार्वजनिक जमीन, सड़क या फिर फुटपाथ पर किया गया है तो इसे अतिक्रमण माना जाएगा और नोटिस, जुर्माना या फिर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। निजी जमीन की सीमा के अंदर बना रैंप वैध है, लेकिन बाहर होने पर हटाया जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत बिना अनुमति निर्माण पर जुर्माना और हटाने का खर्च वसूला जाता है। कुछ मामलों में बिना नोटिस भी कार्रवाई संभव है। अलग अलग राज्यों और एजेंसियों के अनुसार अतिक्रमण पर सख्त नियम लागू हैं। कई कारणों से दर्ज है। भारत के इतिहास में आज की तारीख 1922 में नानक भिल का निधन हुआ, जो अंग्रेजों के विरोधी क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे। 1923 में प्रसिद्ध गीतकार प्रेम धवन का जन्म हुआ, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में योगदान दिया। 1944 में संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव बान की मून का जन्म हुआ। 1994 में भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी का जन्म हुआ। 1999 में मेजर मनोज तलवार और मेजर विवेक गुप्ता का निधन हुआ, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। 2012 में प्रसिद्ध गजल गायक मेहदी हसन का निधन हुआ। धर्मशाला में आज होगा भारत बनाम अफगानिस्तान का पहला वनडे मैच। अफगानिस्तान का भारत दौरा आज से शुरू हो रहा, जिसमें पहला वनडे मैच धर्मशाला में खेला जाएगा। भारत ने हाल ही में टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पारी और 300 रनों से हराया था। रोहित शर्मा की वापसी हो रही, जबकि विराट कोहली चोट के कारण टीम से बाहर हैं। टीम में प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़ और हर्ष दुबे को पहली बार मौका मिला। धर्मशाला की पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार है, लेकिन बड़े स्कोर भी बनते हैं। आंकड़ों में भारत मजबूत है और अफगानिस्तान अब तक वनडे में भारत को नहीं हरा सका। नीट यूजी 2026 में बड़ा बदलाव, परीक्षा समय बढ़ा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा में छात्रों की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। परीक्षा की अवधि 180 मिनट से बढ़ाकर के 195 मिनट कर दी गई है, ताकि शुरुआत और अंत की औपचारिकताओं का समय शामिल हो सके। प्रश्न पत्र में रफ कार्य के लिए पृष्ठों की संख्या भी 2 से बढ़ाकर के 4 कर दी गई है। अब रफ पेज शुरुआत और अंत दोनों में उपलब्ध होंगे, जिससे अभ्यर्थियों को गणना में आसानी होगी। बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल, उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है कि इनमें से कौन सा बिहार का राजकीय फूल है? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी है कमल, ऑप्शन सी है कचनार, ऑप्शन डी है लिली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कचनार। हमारा दूसरा सवाल है कि महात्मा गांधी किस वर्ष चंपारण पहुंचे थे? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी है 1920, ऑप्शन डी 1921। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1917। हमारा तीसरा सवाल है किसने राजा मेनेंद्रोस को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए राजी किया? ऑप्शन ए नंद, ऑप्शन बी है निग्रोध, ऑप्शन सी है नागसेन, ऑप्शन डी आर्यदेव। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नागसेना। हमारा चौथा सवाल के बिहार राज्य भंडारण निगम की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? ऑप्शन ए है कृषि उत्पाद विकास और भंडारण निगम अधिनियम, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ऑप्शन सी है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, ऑप्शन डी खाद्य विनियम अधिनियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कृषि उत्पाद विकास और भंडारण निगम अधिनियम। हमारा पांचवा सवाल है कि पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन ए स्वर्ग, ऑप्शन बी कन्यादान, ऑप्शन सी है पुकार, ऑप्शन डी है गंगा जमुना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कन्यादान। हमारा छठा सवाल, बिहार राज्य की मछली के रूप में किस मछली को नामित किया गया? ऑप्शन ए है रोहू, ऑप्शन बी है टूना, ऑप्शन सी है सैल्मन, ऑप्शन डी देसी मांगुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी देसी मांगुर। हमारा आखिरी सवाल, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हरियाणा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है प्रयाग सिंह, लक्ष्मी सिंह, संजय प्रसाद, अनवर करीम खान, जितेंद्र ठाकुर, राजकिशोर महतो, गीता देवी, राम बाबू दास, रामलाल, सलीम अंसारी, अमरजीत कुमार, प्रदीप पंडित, पवन कुमार, सकलैन राजा, बिंद शर्मा, संजीव कुमार, राजेश मांझी, रमेश कुमार, कृष्णा प्रसाद, विजय घायल, बादल सिंह, रामलाल, अब्दुल मुन्ना प्रसाद, शिव शक्ति,
पंचानंद सिंह, राजीव कुमार, दयानंद सिंह, लाल सिंह, राजवेंद्र मंडल, मोहन कुमार, आदित्य प्रधान, राजीव कुमार, सनोज कुमार, अनिल यादव, मुरली पासवान, नीतीश कुशवाहा, अशोक कुमार, विनोद शाह, अनिल सिंह, प्रेमनाथ सिंह, कुश कुमार, हरेंद्र सिंह, पप्पू राम, विजय दुबे, राजीव राय, योगेंद्र, सोनू कुमार, परमानंद मिश्रा, रामशंकर मिश्रा, मंटू सोनी, दीपक कुमार, अभय कुमार, पंकज गुप्ता, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, राजीव राय, मुकेश शर्मा, प्रशांत सिंह, अर्जुन राम, अमित कुमार, नेहा कुमारी, गुंजा कुमारी, सूरज कुमार, मंजू सिंह, करण और पुनित कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज का सवाल आज का सवाल है, क्या बिहार में नए उद्योग लगने चाहिए या फिर सरकारी नौकरियां बढ़नी चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे तो लाइक और फॉलो जरूर करें।